इस वीडियो में हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के बारे में कि ऑपरेशन जो जुल्म वगैरह करते हैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पे, या कंपनी में कोई भी मेंबर किसी पे भी अगर कोई जुल्म वगैरह करता है या कंपनी के डायरेक्टर्स करते हैं तो उसको कैसे रोका जा सकता है, और जो कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रही है उसको भी कैसे रोका जा सकता है। नॉर्मली द मेजॉरिटी हैज सुप्रीमेसी इन द मैटर्स रिलेटेड टू कंपनी एज हैज़ बीन फाउंड इन द केस ऑफ फॉस वर्सेस हर्बोटल। तो जो मेजॉरिटी की सुप्रीमेसी है कंपनी के मैटर्स में, ये फॉस वर्सेस हर्बोटल के केस में बताई गई है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ इट, बट मेजॉरिटी रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं अंडर विच ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट आर ऑल्सो इंक्लूडेड। जिनकी जो एक्सेप्शंस वगैरह हैं मेजॉरिटी रूल की, इसकी एक एक्सेप्शन ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट भी है कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। इन बोथ द सर्कमस्टांसिस द लीडिंग स्टेटस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी डज नॉट अप्लाई। अगर ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट के दोनों केसेस की बात करें तो दोनों केसेस में मेजॉरिटी रूल अप्लाई नहीं किया जाता, नहीं होता। नो डाउट मेजॉरिटी इज़ द फंडामेंटल रूल्स गवर्निंग कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन। इस बात से कोई डाउट नहीं है कि जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी का मतलब मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स का जो भी डिसीजन वगैरह होता है वो उनके रूल से कंपनी वगैरह गवर्न की जाती है, कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। बट समटाइम्स मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स मिस यूज़ देयर पावर्स टू डेट्रीमेंट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। बट कई बार ऐसा होता है जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर पे मतलब कोई ना कोई मतलब उनका नुकसान वगैरह करवाते हैं, कोई हानि वगैरह पहुंचाते हैं उनको। देयर फॉर इट बिकम्स नेसेसरी टू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। तो इस वजह से जो राइट्स वगैरह हैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के, इनको मेंटेन वगैरह करके बैलेंस वगैरह करके चलना पड़ता है इनका प्रॉपर, और ताकि कंपनी वगैरह का जो बिजनेस है वो स्मूथ फंक्शनिंग करे, कंपनी स्मूथ फंक्शनिंग वगैरह करे, कंपनी का बिजनेस अच्छे से ऑपरेट हो पाए। द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ कंपनी मैनेजमेंट इज विद द जनरल मीटिंग विच कैन डिसाइड सर्टेन इशूज बाय एन ऑर्डर रेजोल्यूशन और बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर हम अल्टीमेट अथॉरिटी की बात करें, कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है उसकी अल्टीमेट अथॉरिटी जनरल मीटिंग को बोला जाता है, जिसमें जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है कि हाँ मतलब जो भी इशू वगैरह हो रहा है वो ऑर्डनरी रेजोल्यूशन से ठीक किया जाएगा या स्पेशल रेजोल्यूशन से। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट द फॉलोइंग आर द प्रोविजंस। अगर इस बारे में बात करें कि ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट को कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में प्रोविजंस नीचे दी गई हैं। प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन, कंपनीज एक्ट 2013 मेक्स अ स्पेशल प्रोविजन। जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर एक स्पेशल प्रोविजन वगैरह बनाई गई है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी मेंबर और मेंबर्स एंड मिसमैनेजमेंट। जो मतलब ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट है उसको रोकने के लिए। बिफोर द एक्ट ऑफ 2013 द इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट द ऑपरेशन वॉज वाइंडिंग अप। अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 के पहले के एक्ट की बात करें तो उसमें जब ऑपरेशन वगैरह या मिसमैनेजमेंट वगैरह होती थी तो उसका जस्ट एक ही रेमेडी होती थी, जिससे मतलब वाइंडिंग अप होती थी, सिर्फ कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए, लॉ के ऑपरेशन से बंद कर दिया जाए, उसके एग्जिस्टेंस वगैरह से छीन ली जाए। बट अंडर द एक्ट ऑफ 2013, अगर 2013 के कंपनीज एक्ट की बात करें, सेक्शन 271 प्रोवाइड्स द रेमेडी। सेक्शन 271 में रेमेडी वगैरह प्रोवाइड की जाती है। ट्रिब्यूनल हैज़ बीन गिवन द पावर, ट्रिब्यूनल को पावर्स वगैरह दे दी गई है। इफ़ द ऑपरेस्ड मेंबर ऑफ और मेंबर्स थिंक दैट वाइंडिंग अप इज़ नॉट एडिक्वेट रिलीफ दे में फाइल अ पटिशन टू ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 241। अगर तो जो ऑपरेस्ड मेंबर है या मेंबर्स हैं, अगर वो सोचते हैं कि जो वाइंडिंग अप है कंपनी का वो एक एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, तो वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को अंडर सेक्शन 241 के अंडर। केस कनिका मुखर्जी वर्सेस रमेश। It was held that remedy of winding up is to eliminate operation is to worse than the disease। अगर हम इसमें बात करें, इस केस में ये डिसीजन लिया गया था जो वाइंडिंग अप की रेमेडी वगैरह दी जाती है वो एलिमिनेट मतलब इज टू एलिमिनेट ऑपरेशन, कि ऑपरेशन को जो भी चल रहा होता है उसको मतलब एलिमिनेट करने के लिए दी जाती है। मतलब अगर कंपनी चल रही तो उसको बंद करने के लिए। ये एक मतलब बीमारी से भी भयंकर बताया गया है इसको, वर्स देन द डिसीज। मीनिंग ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट आर नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द एक्ट। अगर ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट की बात करें, एक्ट में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया इनको। बट फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी लॉ दे शुड बी यूज्ड इन द वाइडर सेंस। बट अगर कंपनी लॉ की बात करें तो ये काफ़ी वाइडर सेंस में यूज़ किए जाते हैं। द कंप्लेनिंग मेंबर मस्ट बी अंडर बर्डन विच इज़ अनजस्ट एंड हार्श। तो जो मेंबर कंप्लेंट वगैरह कर रहा है वो उस बर्डन मतलब उस पर बर्डन वगैरह होना चाहिए कि हाँ उसके साथ अनजस्ट हो रहा है, उसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, और उसके साथ हार्श बिहेवियर वगैरह किया जा रहा है कंपनी के डायरेक्टर्स की तरफ से या मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की तरफ से, लाइक या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की तरफ से। सो इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव एन जस्ट कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो ये नेसेसरी होगा कि मतलब यहाँ पे एन जस्ट आया हुआ, यहाँ पे अनजस्ट आएगा। तो इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव एन अनजस्ट कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो उनको ये जो भी मेंबर वगैरह ऑपरेस्ड हो रहे हैं तो उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो उनके साथ अनजस्ट कंडक्ट वगैरह हो रहा है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर की साइड से हो रहा है।
द सेंट्रल गवर्नमेंट में हाउ एवर ऑथराइज एनी मेंबर टू अप्लाई टू ट्रिब्यूनल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मेंबर्स वगैरह को अथॉरिटी वगैरह देती है कि वो ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकते हैं, इवन विदाउट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 241, बिना सेक्शन 241 की रिक्वायरमेंट फुलफिल किए भी। नो प्रायर नोटिस इज नेसेसरी, कोई प्रायर नोटिस वगैरह नेसेसरी नहीं है इसके लिए, ट्रिब्यूनल में अप्लाई करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में इट सेल्फ अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 241। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी मतलब ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकती है ऑर्डर के लिए, मतलब ऑर्डर वगैरह जो भी है ट्रिब्यूनल फॉर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 241 की, मतलब जो सेक्शन 241 के तहत ऑर्डर वगैरह देगी ट्रिब्यूनल उसके लिए। पेटिशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 241 कैन बी विदड्रॉन और कॉम्प्रोमाइज्ड ओनली विद द परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल। तो जो पेटिशन वगैरह फाइल की गई है अंडर सेक्शन 241 वो विदड्रॉ भी की जा सकती है, कॉम्प्रोमाइज़ भी की जा सकती है, बट उसके लिए परमिशन चाहिए ट्रिब्यूनल की, तभी बिना परमिशन के नहीं हो सकती। कैन देयर बी ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी बाय मिनोरिटी। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो मेजोरिटी है, क्या मेजोरिटी पे ऑपरेशन वगैरह मेजोरिटी को किया जा सकता है माइनॉरिटी की तरफ से। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर द माइनॉरिटी कैन गिल्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ द मेजोरिटी। तो क्वेश्चन अब ये अराइज होता है कि जो माइनॉरिटी है क्या वो गिल्टी हो सकती है ऑपरेशन के लिए, कि जो मेजोरिटी पे ऑपरेशन वगैरह और उसके लिए। सेक्शन 241 इज अवेलेबल टू ओनली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। जो सेक्शन 241 है ये जस्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है, और इट में एक्सटेंड इवन टू द मेंबर्स ऑफ मेजोरिटी, बट ये एक्सटेंड किया जा सकता है मेजोरिटी शेयर होल्डर्स के लिए भी। वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड अबाउट द एक्ट्स ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी कि हाँ ये एक्ट ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट के हैं और ये मतलब फैक्ट्स हैं, इट में ग्रांट द रिलीफ इवन टू मेजोरिटी शेयर होल्डर्स। तो जो कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है वो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स को भी रिलीफ वगैरह ग्रांट कर सकती है। प्रिवेंशन ऑफ मिसमैनेजमेंट। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रिवेंशन ऑफ मिसमैनेजमेंट इन द कंपनी आर मेंशन इन सेक्शन 241। अगर प्रिवेंशन ऑफ मिसमैनेजमेंट की बात करें तो इसके प्रोविजंस कंपनीज एक्ट 2013 के 241 सेक्शन में दी गई है। एप्लीकेशन कैन बी मेड अंडर द सेक्शन टू ट्रिब्यूनल बाय एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कंप्लेनिंग दैट। जो ये एप्लीकेशन है ये सेक्शन 241 के तहत ट्रिब्यूनल को की जा सकती है, किसी भी मेंबर की तरफ से कंप्लेंट वगैरह की जा सकती है। और कंप्लेंट किस किस चीज़ की जा सकती है। अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन मैनर अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट या अगेंस्ट कंपनी। तो मतलब जो कंपनी का अफेयर्स वगैरह मेजॉरिटी होल्डर्स वगैरह डील कर रहे हैं या डायरेक्टर्स डील कर रही हैं, जो भी कंडक्ट वगैरह कर रहे हैं कंपनी में, वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है या कंपनी के अगेंस्ट है वो अफेयर्स, वो जो भी मैटर्स वगैरह हो रहे हैं डिस्कशन। अब मटीरियल चेंज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी, कि जो भी मटीरियल चेंज वगैरह इंट्रोड्यूस हो रहा है कंपनी मैनेजमेंट वगैरह या कंट्रोल वगैरह करने के लिए कंपनी में, whereby it is likely that affairs of the company may be conducted in a manner prejudicial to the public interest of the company। तो इसमें जो प्रीजुडिशियल है इसका मतलब होता है पक्षपात, कि मतलब जहाँ पे कंपनी के जो भी अफेयर्स वगैरह हो रहे हैं कंडक्ट किए जा रहे हैं, जो भी मैटर वगैरह पे डिस्कशन वगैरह हो रही है, डिसीजन वगैरह लिए जा रहे हैं, वो पक्षपात के तौर पे किए जा रहे हैं, कि मतलब पब्लिक इंटरेस्ट को देखकर नहीं किए जा रहे, पक्षपात वगैरह किया जा रहा है उसके अंदर। मटीरियल चेंज इन द मैनेजमेंट इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओनरशिप ऑफ शेयर्स इन द कंपनी एंड इट्स मैनेजर्स। तो किसी भी तरह का मटेरियल चेंज कंपनी के मैनेजमेंट में या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह चेंज होते हैं, या कंपनी के जो शेयर्स वगैरह हैं उसकी ओनरशिप वगैरह चेंज होती है, उसके मैनेजर्स वगैरह चेंज होते हैं, तो उसके लिए वो कंप्लेंट कर सकता है कोई भी मेंबर ट्रिब्यूनल को अंडर सेक्शन 241। ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन द ट्रिब्यूनल शेल आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। तो जब एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को रिसीव हो जाएगी तब एप्लीकेशन वगैरह एक बार देखने के बाद द रिप्रेजेंटेशन इज सेटिस्फाइड दैट अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड एज कंप्लेंट ऑफ मटीरियल चेंज एज टेकन प्लेस इन द मैनेजमेंट विच इज लाइकली टू बी प्री जुडिशियल विद द कंपनी। तो ये मानकर चला जाएगा जब कोर्ट वगैरह सेटिस्फाई हो जाएगी, ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाएगी कि यहाँ जो कंपनी में अफेयर्स वगैरह कंडक्ट किए जा रहे हैं और कंप्लेंट के अकॉर्डिंग कि हाँ उसमें मटीरियल चेंज वगैरह हो रहा है तो मैनेजमेंट के अंदर, तो वो मतलब जब सेटिस्फेक्शन वगैरह मिल जाएगी तो ट्रिब्यूनल भी मान लेगी कि हाँ इसमें पक्षपात वगैरह किया जा रहा है कंपनी की तरफ से या मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की तरफ से। अब हम बात करेंगे पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल की। ट्रिब्यूनल्स की पावर्स क्या क्या होंगी। सेक्शन 242 कॉन्फर्स वेरी वाइड पावर्स ऑन द ट्रिब्यूनल। जो सेक्शन 242 है ये मतलब ट्रिब्यूनल को काफ़ी ज़्यादा पावर्स वगैरह प्रोवाइड करता है। व्हेन द एप्लीकेशन इज मेड अंडर सेक्शन 241, जब एप्लीकेशन वगैरह मतलब लगाई जाती है मेंबर्स की तरफ से या मेंबर की तरफ से सेक्शन 241 के अंडर, द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट फॉर ऑफ द पावर्स गिवन टू द ट्रिब्यूनल इज पुट टू एन एंड ऑन द ऑफ द मैटर एंड द ट्रिब्यूनल में प्रोवाइड फॉर। तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट वगैरह होता है ट्रिब्यूनल को जो पावर्स वगैरह दी होती है वो मतलब खत्म हो जाता है मैटर के अकॉर्डिंग, एंड द ट्रिब्यूनल में प्रोवाइड फॉर रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ कंपनी अफेयर्स इन फ्यूचर। तो जो ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर्स वगैरह होती है, ट्रिब्यूनल ये प्रोवाइड कर सकता है जिस भी मेंबर ने कंप्लेंट करी है उसके लिए
रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ कंपनी अफेयर्स इन फ्यूचर, जो भी कंपनी में कंडक्ट वगैरह किए जाते हैं उसको रेगुलेट वगैरह कर सकता है फ्यूचर में, आने वाले टाइम में। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर्स बाय अदर मेंबर्स और बाय कंपनी, तो जो भी मतलब ट्रांसफ़र वगैरह होना है या सेल परचेज वगैरह होनी है शेयर्स की, या इंटरेस्ट वगैरह कोई भी मेंबर्स ने ट्रांसफ़र करने हैं अपने, तो वो कर सकता है इजीली। इसके बारे में, इसके रिलेटेड इस मैटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्यूचर में कंपनी में। सेट असाइड एनी ट्रांसफ़र और डिलीवरी ऑफ द गुड्स एक्सेट्रा, तो जो ट्रिब्यूनल अगर कोई वॉइड ट्रांसफ़र वगैरह हुआ होगा या वॉइड डिलीवरी वगैरह हुई होगी गुड्स की, तो वो ट्रिब्यूनल सेट असाइड कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा उस ट्रांसफ़र को। एनी पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी कैन ड्रॉ द अटेंशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ कंपनी, तो जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है कंपनी के अफेयर्स वगैरह, अटेंशन अब कंपनी के अफेयर्स वगैरह ध्यान देने पे, उस पर ध्यान देने पे, तो ट्रिब्यूनल को मतलब इस पर्पस से एप्लीकेशन वगैरह लगा सकता है कि जो कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रही है उसको रोका जाए कंपनी के हित के लिए। इवन द ट्रिब्यूनल कैन एक्ट सुओ मोटो, तो जो ट्रिब्यूनल है अगर उसको लगता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम वगैरह चल रही है कंपनी में, तो ट्रिब्यूनल खुद सुओ मोटो एक्ट भी कर सकती है। मतलब ट्रिब्यूनल फॉर एग्जांपल कोई अखबार में न्यूज़ आई है या कोई व्हाट्सएप वगैरह पे हो गया या कोई भी किसी भी तरह के सोशल मीडिया से हो गया, अगर ट्रिब्यूनल को, जज वगैरह को खुद से पता चल गया जस्टिस को कि हाँ ये क्या हो रहा है, और उसने अपने उसको मैटर वगैरह में प्रॉब्लम लगी, तो अपना सुओ मोटो एक्शन मतलब अपनी मर्जी से, अपने डिस्क्रिप्शन पावर से भी एक्शन वगैरह ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हाँ उसको कोई मतलब ट्रिब्यूनल में कोई कंप्लेंट ही की जाए तभी जजेस वगैरह एक्शन लेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, थैंक यू।